दोस्तों, ये दास्तां है 90 के दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसको भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अदाकारा माना गया। ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को इनकी एक्टिंग, इनका डांस और मनमोहक मुस्कान हिंदी सिनेमा के साथ साथ करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना गई। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। इनकी खूबसूरती और एक्टिंग का ऐसा जलवा था कि ये दुनिया की 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। इनकी मुस्कान को मधुबाला के साथ आंका गया। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मैं। क्या आप सभी जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और दिलकश अदाकारा को एक जाने माने सिंगर ने बदसूरत बोलकर अपनी शादी का रिश्ता तोड़ दिया था। फूल मांगो ना बहार मांगो। कैसे इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में अपने प्रेम प्रसंग की झड़ी लगा दी, कैसे कई शादीशुदा मर्दों के घर में खलबली मचा दी और उसके बाद खुद एक एनआरआई से शादी करके 7 समुंदर पार अमेरिका चली गई। साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। कैसे इस अभिनेत्री का एक प्रेमी क्रिकेट फिक्सिंग में पकड़ा गया तो दूसरा मुंबई बम ब्लास्ट, जिसकी वजह से इनको झेलनी पड़ी थी लाखों मीडिया की आलोचनाएं। जा सजना तुझको भुला दिया, जा सजना। इतनी चर्चित अभिनेत्री की जिंदगी कैसे कैसे इतनी विवादित रही, क्यों ये एक हम सफर पाने की चाह में दर बदर भटकती रही, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी मेरा प्यार यार। नमस्कार दोस्तों, दास्ताने सिनेमा के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा और भारतीय सिनेमा की सबसे चहेती लड़की की, जिसकी खूबसूरत मुस्कान ने देश विदेश में लाखों करोड़ों को अपना दीवाना बना दिया। जिसको कि हिंदी सिनेमा में पहचाना गया धक धक गर्ल के नाम से, यानी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाम रखा गया माधुरी दीक्षित। और जब ये बड़ी हो रही थी तो इनको डांस में काफी रुचि थी, लिहाजा इन्होंने उच्च दर्जे का कथक प्रशिक्षण लिया और 8 साल की उम्र से ही स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगी। माधुरी दीक्षित शुरुआत से ही हिंदी सिनेमा की एक बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन माता पिता इनको फिल्मों से दूर रखना चाहते थे। वो बस अपनी बेटी को शादी करवाकर एक अच्छे से परिवार में सेटल करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। माधुरी जब महज 16 साल की थी, इन्होंने काफी प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाए, तब जाकर इनको राष्ट्रीय प्रोडक्शन के फिल्म अबोध मिली, लेकिन फिल्म से माधुरी को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिल। माधुरी दीक्षित को चर्चित अभिनेत्री बनाया 1988 में आई फिल्म तेजाब ने। तेजाब फिल्म की सफलता ने माधुरी को पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ दे दिया। माधुरी ने भी इस फिल्म के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतीय हिंदी सिनेमा को कई हिट और सुपर हिट फिल्में दी। माधुरी दीक्षित के माता पिता बेहद सरल स्वभाव के थे और परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि माधुरी दीक्षित फिल्मों में काम करे। फिल्मों में काम करना उनकी नजर में अच्छा काम नहीं माना जाता था, इसलिए उन्होंने माधुरी दीक्षित की शादी जल्दी करवाना चाहते थे और अपने परिचित की मदद से माधुरी दीक्षित का रिश्ता उस समय के मशहूर सिंगर सुरेश वाडकर से तय कर दिया गया। उन दिनों माधुरी दीक्षित बहुत ही दुबली पतली और सांवले रंग की लगती थी। उनके इस रंग रूप की वजह से मशहूर सिंगर सुरेश वाडकर ने उनको नापसंद कर दिया
और उस रिश्ते को करने से मना कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। इस रिश्ते की टूटने की वजह से उन दिनों माधुरी दीक्षित काफी दुखी हो गई थी, लेकिन समय गुजरा और वही दुबली पतली लड़की कुछ ही समय में हिंदी सिनेमा की जान और करोड़ लोगों की चाहत बन गई। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के ला। और वो समय ऐसा था जब माधुरी दीक्षित बहुत ही तेजी के साथ सफलता की तरफ दौड़ रही थी और उन दिनों हिंदी सिनेमा का हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था। और उसी फिल्मी सफर के दौरान माधुरी दीक्षित के जीवन में आए अभिनेता अनिल कपूर। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की फिल्मों में जोड़ी सबसे सफल जोड़ी मानी जाती थी और इन दोनों ने लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत। फिल्मी पर्दे पर ये दोनों एक साथ काम करते करते धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए, जो कहना है जल्दी कहिए। आई लव यू। एक दिन वो अनिल कपूर के साथ एक रोमांटिक सीन कर रही थी और उसी दौरान अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अपने बच्चों के साथ उसी सेट पर आ गईं क्योंकि उन्होंने माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के इश्क के चर्चे सुने हुए थे और इसी सच को जानने के लिए वो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई। और अनिल कपूर को जब इस बात की भनक लग गई कि उनकी पत्नी को अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के रिश्तों के बारे में पूरी जानकारी हो गई है, तो उन्होंने धीरे से माधुरी दीक्षित से दूरियां बनानी शुरू कर दी और एक समय बाद उन्होंने अपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। ठीक है, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, फिर तो आप मुझे अपना लेंगे ना? प्लीज लीव मी अलोन। आपकी बातें सुनकर मेरा सर फट रहा है, भूल जाइए मुझे। और उसके बाद माधुरी दीक्षित अकेली हो गई और उसके बाद माधुरी दीक्षित के दिल को सहारा देने के लिए आए अभिनेता संजय दत्त। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हुआ यूं कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित दोनों ही टॉप के अभिनेता और अभिनेत्री थे। दोनों ने कई हिट और सुपरहिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। अनिल कपूर की तरह माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर से अभिनेता संजय दत्त से इश्क किया। तू शायर है, मैं तेरी शायर। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि संजय दत्त भी शादीशुदा ही थे। 90 के दशक में अभिनेता संजय दत्त और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की जोड़ी टॉप पर चल रही थी। सारी फिल्में एक के बाद एक हिट हो रही थी। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार। उन दिनों ये दोनों सारी बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। मैंने बिना देखे बिना जाने तुझे दिल दे दिया। तू धड़ दोनों के चर्चे अखबार और पत्रिकाओं की हेडलाइंस थे। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार संजय दत्त की शादी टूट गई। उनकी पत्नी ऋचा ने उनको छोड़ भी दिया, जिसकी वजह थी माधुरी दीक्षित। इन दोनों का प्यार आगे चलकर किसी मुकाम तक पहुंच पाता, इससे पहले ही संजय दत्त का नाम 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में आ गया और संजय दत्त को जेल जाना पड़ गया। संजय दत्त की प्रेमिका होने की वजह से माधुरी दीक्षित को पुलिस और मीडिया की बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी, जिसके बाद माधुरी ने अपने आप को संजय दत्त से पूरी तरह से अलग कर लिया और ये प्रेमी जोड़ा फिर बिछड़ गया। तुझे कैसे हाय। दुखी और मायूस माधुरी दीक्षित की प्रोफेशनल जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पर्सनल जिंदगी में काफी उथल पुथल चल रही थी। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद माधुरी दीक्षित काफी दुखी और निराश हो गई थी। इस रिश्ते के टूटने के कुछ दिन बाद
माधुरी दीक्षित एक विज्ञापन कर रही थीं जिसमें उनके साथ भारत क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी अजय जडेजा भी थे। दोनों की मुलाकात सेट पर हुई और वो काफी अच्छे दोस्त भी बन गए, जिसके बाद दोनों में कई और मुलाकातें हुई और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा शादी करना चाहते थे। माधुरी दीक्षित अजय जडेजा के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि इन दोनों के रिश्तों का विलेन बन गया अजय जडेजा का परिवार, क्योंकि उनका परिवार फिल्मों में एक्टिंग करने वाली माधुरी दीक्षित को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अजय जडेजा इस शादी के लिए अपने परिवार को मना ही रहे थे, तभी अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया, जिसकी वजह से अजय जडेजा का कैरियर खत्म हो गया। अजय जडेजा को भारतीय क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया और जिसके बाद माधुरी दीक्षित ने अजय जडेजा से अपनी दूरी बना ली और ये रिश्ता भी टूट गया। मैं तुमसे अपने दिल का सारा हाल बयां करती रही, तुम्हें अपना हमदर्द, अपना हमराज एक अच्छा दोस्त समझकर। कितना नाज था मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर। तोड़ दिया तुमने मेरे विश्वास को, क्या खूब सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। माधुरी दीक्षित के जीवन में किस्मत का अजीबो गरीब खेल चल रहा था। ऐसे में ही इनकी जिंदगी में आए एक और सुपरस्टार जैकी श्रॉफ। माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जब माधुरी दीक्षित काफी परेशान थीं, तो जैकी श्रॉफ ने इनका काफी साथ दिया और यही साथ इनकी प्रेम कहानी को आगे लेकर गया। मेरे अच्छे सजन, मेरे प्यारे सजन, मेरे भोले सजन ना जा। लेकिन इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्तों को उजागर नहीं किया और इस बात की जानकारी तब हुई जब माधुरी दीक्षित की शादी होने के काफी सालों बाद एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने माधुरी दीक्षित की शादी होने के बाद अपने दिल टूटने की बात कही। अगर सिंदूर लगाना ही शादी है तो ये सिंदूर मैं आज ही लगाऊंगा और अभी। उन दिनों माधुरी दीक्षित के जीवन में काफी उथल पुथल चल रही थी। कहीं उनका किस्मत से दिल टूट रहा था तो कहीं लोगों द्वारा दिल तोड़ा जा रहा था। और उसके बाद उनकी जिंदगी में आने वाले एक्टर थे मिथुन चक्रवर्ती। कुछ देर पहले कुछ भी न था, कुछ देर में ही गजब हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा में आई थी तो उस वक्त इनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई थी। मिथुन ने माधुरी की काफी मदद की थी। हालांकि उस समय माधुरी का वो नाम नहीं था जितना कि मिथुन चक्रवर्ती का था। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करते करते ये दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। लेकिन मिथुन दादा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन धीरे धीरे माधुरी का फिल्मी सफर चमकता चला गया और मिथुन चक्रवर्ती की प्रसिद्धि कम होने लगी। लिहाजा माधुरी दीक्षित उन्हें छोड़कर आगे निकल गई, जिसके बाद माधुरी की प्रेम कहानी में आए गोविंदा। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब। इसे किस्मत कहो या फिर कोई इत्तेफाक ये कि गोविंदा भी पहले से ही शादीशुदा थे और कुछ समय बाद इस रिश्ते का भी काफी दुखद अंत रहा। याद रखियो ये चार अक्षर प्यार के। इसके बाद माधुरी दीक्षित 1999 में अपने परिवार के सदस्य से मिलने अमेरिका गईं। वहां एक पार्टी में इनकी मुलाकात NRI डॉक्टर राम नेने से हुई। दोनों की बातचीत हुई। बातचीत और मुलाकात का दौर बढ़ता रहा और दोनों ने एक समय बाद शादी करने का फैसला कर लिया और इसके तुरंत बाद माधुरी दीक्षित वापस भारत आई और अपनी सभी फिल्मों को पूरा करने लगी। और फिर 17 अक्टूबर 1999 को वो सबको चौंकाते हुए डॉक्टर श्री राम नेने से माधुरी दीक्षित ने शादी कर ली और भारत छोड़कर उनके साथ अमेरिका चली गईं और अपने वैवाहिक जीवन में
व्यस्त हो गई। माधुरी दीक्षित ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से करने लगी। फर्ज की खातिर सब कुछ भुला दूंगी। और उसके बाद माधुरी दीक्षित एक बार फिर से भारत लौटी और हिंदी सिनेमा में एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। इनकी कमबैक फिल्म थी आजा नच ले। हमें प्यार का हुआ सिरा, फिर चाहे जो हो। भारतीय कुछ टीवी चैनलों में वो जज के रूप में आज भी हमको दिखाई देती हैं। इसके अलावा माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना। तो ये था माधुरी दीक्षित का फिल्मी और पर्सनल सफर, जिसमें उन्होंने जब भी प्यार किया शादीशुदा एक्टर से ही किया और हमेशा विवादों में पड़ी रहीं। इनके प्रेम प्रसंग हमेशा आलोचनाओं का शिकार होते रहे। माधुरी ने एक हमसफर पाने के लिए इतना लोगों की जिंदगी में खलबली मचा दी थी, लेकिन अब माधुरी दीक्षित बहुत खुश हैं और उनका जीवन भी खुशहाल तरीके से अच्छा चल रहा है। दास्ताने सिनेमा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हम माधुरी को हमेशा फिल्मी पर्दे पर देखते रहेंगे। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह से सिनेमा की और भी सच्ची खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। सो गया ये जहां, सो गया आसमां।